प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। हम आत्मिक परिपक्वता के विषय में, जीव के ऊपर नियंत्रण के विषय में हम पढ़ रहे हैं और आज हम चौथा पॉइंट पढ़ेंगे, मूर्खता भरी बातें ना की जाए, जिसके द्वारा हमें मूर्खता, हमारे सवाल जो हैं, कई बार जो है हम मूर्खता से किसी को कोई सवाल पूछते हैं या मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं, जिसके कारण जो है हमारा अपमान होता है, साथ में हमारे पिता का भी अपमान होता है ना। तो हमें ये समझने की कोशिश करना है कि हमें कोई भी मूर्खतापूर्ण सवाल या मूर्खतापूर्ण बातें हमको लोगों से और दूसरे लोगों से और परमेश्वर से भी नहीं करना है। कई बार हमारी बातें, हमारा एक्शन मूर्खतापूर्ण होता है ना। तो हम देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। आइए हम वचन खोलते हैं, है ना। इफिसियों की किताब 4 अध्याय उसका 29 पद यहाँ पे हम देखते हैं। यस, पढ़िए जरा। कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो। कई बार जो है हम जो है बहुत सारे बातचीत को करते हैं, बहुत सारे कामों को करते हैं, है ना। कामों को करते हुए हम लोगों से पूछने लगते हैं, मूर्खतापूर्ण बातें करने लगते हैं, जिससे कुछ किसी का उन्नति नहीं होता, जिससे किसी का कुछ फायदा नहीं होता। आप उन बातों को करें, अरे आज की न्यूज़ में ये हो गया, वो हो गया, ये सब बातें छोड़ के आप लोगों से प्रभु के वचन के बारे में बात करें, ताकि उनका जीवन बदले, ताकि उनके अंदर सच्चाई आए। कई बार हम ट्रेन में बात करते हैं, गाड़ी में बात करते हैं, है ना, आजू बाजू वालों से बातचीत करते हैं। आप आलतू फालतू बातें न्यूज़ के बारे में मत बात कीजिए, आप उसके बारे में बात कीजिए कि आपकी आत्मा है, आपको अनंत जीवन देना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है। मेरे प्रियो, जब आप इन बातों को बातचीत करेंगे तो आप बुद्धिमान की लिस्ट में आएंगे। आपके जीभ से जो है वो बातें निकलेगी जो लोगों को जीवन देगी, जो लोगों को शांति देगी। आपकी बातें लोगों को सत्य के मार्ग में चलाएगी। कई बार जो है हम मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं, सीरियल में ये चल रहा था, वाली पिक्चर में हीरो स्टाइल में वो उड़ रहा था, ये हो रहा था, कि न्यूज़ ये है। ये सब फालतू बातें आप ना करें, मूर्खतापूर्ण बातें ना करें, परंतु ऐसी बातें करें कि लोगों को जीवन, सत्य और जीवन का मार्ग दिखाई दे, है ना। मेरे प्रिय, हम बहुत समय वेस्ट करते हैं। आप 4 लोग बैठ जाएं, आप उनकी चर्चा सुनो, अरे आजकल की सरकार ऐसी हो गई है, न्यूज़ वो हो गया, वो फलाना ढिकाना XYZ। आप किसी का नाम मत लीजिए, आप सिर्फ अपने जीवन के बारे में कि मैं कैसा चल रहा हूँ, मेरे जीवन में कौन सी बातें हैं, मेरे जीवन में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है, इन बातों के विषय में आप चर्चा कीजिए, डिस्कशन कीजिए। इसको बोलते हैं मूर्खतापूर्ण बातें ना करना, है ना मेरे प्रियो। और आगे देखते हैं वचन में क्या लिखा है, उसके आगे ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। क्या हो? सुनने वाले पर अनुग्रह। जब आप 4 लोगों के बीच में बैठे हो तो प्रभु की बात करो, सच्चाई की बात करो, है ना, सत्य की बात करो, तो आपके साथ जो लोग बैठे हैं उनको सच्चाई सीखने मिलेगी, है ना। फालतू फूलतू की 4 घंटे अपन बात करें, किसी का कोई फायदा नहीं हुआ। जो जहाँ पे वो वहीं पे है ना। तो आगे हम और वचन को देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम और एक वचन खोलेंगे, तीतुस की किताब उसका 3 अध्याय उसका 9 पद। पर मूर्खता के विवादों में अपन डिबेट होता है ना, टीवी में 10 लोग बैठ के डिबेट करते हैं, हाँ, अपन भी डिबेट करने लगते हैं, नहीं ऐसा जी वैसा जी, नहीं ऐसा जी वैसा जी। ये सब बातें मत करो, वो बातें करो जो आपके पिता को पसंद है। यस, आगे चलते हैं। और वंशावलियों और विरोध और झगड़ों से जो व्यवस्था के विषय में हो, हाँ, बचा रहे। क्या रहे? बचा रहे। इन सब बातों को मत करो, अरे वो तो वो जाति के हैं, ये तो ये है, वो तो वो है, हम तो ऐसे हैं वैसे हैं, फलाना है ढिकाना है। फिर आगे क्या लिखता है? क्योंकि वे निष्फल, उनके बातों से कोई फल और कोई उनका फायदा ही नहीं है, सब कुछ व्यर्थ है ना, निष्फल और व्यर्थ है। तो आप ऐसी बातों पे चर्चा करें, ऐसी बातों में ध्यान लगाएं, ऐसी बातों पर डिस्कशन करें जिससे आपका आत्मिक जीवन निरंतर आगे बढ़ते जाए, है ना। यहाँ पे हम देखने की कोशिश करते हैं और एक वचन हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, प्रोवर्ब्स 26 और उसका 4 पद, 26 अध्याय उसका 4 पद। प्रोवर्ब्स, मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर न देना, मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर नहीं देना, ऐसा ना हो कि तू भी उसके तुल्य ठहरे, है ना। तो
अपन मूर्ख लोगों के साथ मूर्ख जैसी बात करेंगे तो हम भी उन्हीं के बराबर हो जाएंगे। इसीलिए मेरे प्रियो, हम सब प्रभु के बच्चे हैं, बुद्धिमान बनिए। आपका पिता सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, इसलिए हम सबको सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, शक्तिमान होना है। शक्तिमान का बेटा शक्तिमान होता है। हम सबको प्रभु ने अपना बेटा बनाया है, इसलिए इस बात को हमको ध्यान रखना है कि हमारी जीभ से कोई भी मूर्खता वाले सवाल, मूर्खता वाले टॉपिक, मूर्खता वाला डिस्कशन, मूर्खता वाले ध्यान, विचार, चिंता, न्यूज़, ये सब बातों में अपने को बिल्कुल दिमाग लगाना नहीं है। हमको स्वर्गीय बातों की धुन में लगे रहना है। बाइबल कहती है स्वर्गीय बातों की धुन में लगे रहो, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे रहो। मेरे प्रियो, ये सब इटर्नल है। ये सब जो भी चर्चा हम करते हैं वो टेम्पररी है, कुछ समय के लिए, लेकिन अनंत कालिक जो है वो है परमेश्वर। इसीलिए हम सबको निरंतर अपने टॉपिक को, हमारा जो विषय है उसमें कोई भी हमारा ऐसे फालतू का बात वेस्ट करने वाला, टाइम वेस्ट करने वाला बात ना करें। अपनी जीभ को नियंत्रण करें, है ना। प्रभु आपको खूब आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद, हम चाहते हैं आज के बाद से हमारे मुख से कोई भी टाइम खराब करने वाले टॉपिक हमारे मुंह से ना निकलने पाए। हम अपने समय को वेस्ट ना करें, मूर्खतापूर्ण बातें ना करें, मूर्खतापूर्ण बातों को चर्चा करके अपने समय को खराब ना करने पाए, परंतु हम में से हर एक विश्वासी, हर एक बंदा निरंतर प्रभु आपके वचनों में, आपके उस अनंत जीवन में, उस ना खत्म होने वाली दुनिया के विषय में चिंता करने पाए। आपको हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, सबके जीवन में उनके जीभ पे आप नियंत्रण दीजिए। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यदि आज के वचन के द्वारा आपने आशीष पाया है तो आप इस वचन को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम में और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सबको प्रभु खूब आशीष दे। जय मसीह की।